हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आजाद सर, डायरेक्टर ऑफ द इंग्लिश पॉइंट पूर्णिया, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग इस ठंड में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और थोड़ा सा एक जरूरी बात तुम लोगों से करना था। ठंड का मौसम है, तुम लोग वीडियो आराम से देखो, कंबल के अंदर बैठकर देखो या सो कर देखो, लेकिन मेरा वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि तुमको आने वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है, बहुत ज़्यादा तुमको हेल्प मिल सकता है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो और घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम अगर घबरा जाओगे तो फिर एग्ज़ाम तुम्हारा खराब हो सकता है, एग्ज़ाम में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए निडर होकर तैयारी करो, जो पढ़ पाते हो वह पढ़ लो, जहाँ तक समझ पाते हो उसको समझ लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाई लिखाई करने के वक्त तुम अपने पास फ़ोन नहीं रखोगे। मोबाइल जो तुम लोग रखते हो वह मोबाइल को मत रखो। कॉपी रखो, किताब रखो, कलम रखो, थोड़ा सा पानी गर्म करके बोतल में डालकर उसको रखो। यानी इतना सारा चीज़ लेकर बैठ जाओ जिससे तुमको आधा घंटा तक कम से कम पढ़ाई को छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। पढ़ाई कर रहे हैं तो आधा घंटा मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए, अच्छा रिजल्ट आ सके। और बोर्ड एग्जाम के लिए तुम लोगों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस का जो बीबीआई टॉपिक हम बता रहे थे उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और कल बताए थे तुम लोगों को, यदि किसी सेंटेंस में टुमारो लगा रहे, नेक्स्ट वीक लगा रहे, टुमारो का मतलब भी बताए थे कि आने वाला कल, जो कल आने वाला है उसका इंग्लिश होता है टुमारो। टुमारो का हिंदी होता है आने वाला कल। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब होता है जल्द आ रहा है। और नेक्स्ट का मतलब तुम लोग जानते हो कि नेक्स्ट मतलब अगला होता है। और नेक्स्ट सेंचुरी है तो नेक्स्ट मतलब अगला, और सेंचुरी मतलब शताब्दी। तो बच्चों, किसी भी सेंटेंस में यदि ये सभी वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स अगर सेंटेंस में रहता है तो याद रखेंगे ऑलवेज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका प्रयोग यदि किसी भी सेंटेंस में होता है प्यारे बच्चों, तो वहां समझ जाना कि इसका प्रयोग अवश्य सिंपल फ्यूचर टेंस में हुआ है। ऑलवेज टेक सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक बोलते हैं, और ऑब्लिक का मतलब या होता है। सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी जब ये सभी वर्ड्स तुम्हारा सेंटेंस में मौजूद रहेगा, कोई भी इसमें एक वर्ड्स ले लो, टुमारो ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक अगर वर्ड्स तुम्हारा सेंटेंस में मौजूद है तो तुम लोग वहां पर वर्ब का जो प्रयोग करोगे शैल बी प्लस V1 का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब आई अगर रहे या वी रहेगा बच्चों, तो वहां पर तुम लोग शैल प्लस V1 लगाओगे, शैल प्लस V1 लगाओगे। और यदि बच्चों यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, दे रहेगा, या कोई नाम रहेगा, तो उस केस में तुम लोग विल प्लस V1 का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, और सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन अगर तुम्हारा आता है तो उस केस में तुम वहां पर विल प्लस V1 का प्रयोग करोगे। और इसका प्रयोग तब करोगे, ये विल प्लस V1 या शैल प्लस V1 का प्रयोग तुम तब करोगे जब इसमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में मौजूद रहेगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और तुम लोगों को बताएंगे कि आंसर हम लोग कैसे देते हैं, आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे।
इसको जल्दी से तुम लोग नोट कर लो और फिर हम इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को देते हैं और आंसर तुम लोग ही बताओगे कि आंसर आखिर इसका क्या होगा। आंसर तुम लोग ही दोगे, हमें विश्वास है कि तुम लोग आंसर इसका पूरा का पूरा दोगे। और अगर आंसर नहीं बने तो घबराना मत, शुरू में तो तुम लोग ट्रायल करोगे और पहले तो लोग ट्रायल ही करते हैं, पहले लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद आंसर सही सही लिख पाते हैं। इसीलिए प्यारो बच्चों, तुम लोग अच्छे से वीडियो को देखो, अंत तक देखो और जितना लाभ मिलता है उस लाभ को तुम लो, क्योंकि अगर तुम लाभ नहीं ले पाते हो तब तो मेरा मेहनत बेकार ही है, तब तो हम बेकार मेहनत करते हैं इतना। इसीलिए तुम लोग इस मेहनत का फायदा उठाओ और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। यदि तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है तो तुम वहां पर नाइस, गुड ये सब कमेंट कर सकते हो। यदि तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरा पढ़ाई अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम वहां पर बैड कमेंट्स भी कर सकते हो। और क्या बेहतर करें जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाए वो तुम लोग बताओ कि आखिर सर इसमें क्या सुधार करना है। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज मतलब जैसे, मीरा डैश टुमारो। अब यहां तुमको एग्जाम में ऑप्शन दिया जा सकता है कम का, कम्स का, इज कमिंग का और लास्ट ऑप्शन तुमको दे रहे हैं विल कम का। इस तरह का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, यू ऑप्शन है तुम्हारा विल रिच, बी में है शैल रिच, सी में है रिच और डी में है तुम्हारा रिच्ड का। क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, आई नेक्स्ट ईयर बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारा ले सकते हैं। इस 3 क्वेश्चन को यदि तुम लोग बना लोगे तो एग्जाम में भी जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा उसको भी तुम आसानी से बना सकते हो। पहला क्वेश्चन है मीरा डैश टुमारो, मीरा डैश टुमारो। अब यहाँ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो खाली जगह है, इसमें तुमको सुटेबल वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहाँ क्या लगाओगे तुम? यहाँ V1 है कम, यहाँ कम्स है, यहाँ इज कमिंग है और ऑप्शन डी विल कम है। अब तुमको तुरंत ना बताए कि टुमारो यदि किसी सेंटेंस में लगा रहेगा तो हम वहां पर शैल बी प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ये मीरा है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम, लड़की हो या लड़का हो, यदि किसी का नाम आता है तो वह थर्ड पर्सन में हो जाता है। तो यहां मीरा है, मीरा के अनुसार यहां पर हम अगर कम लगाते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि टुमारो है, और टुमारो है तो सीधा शैल बी प्लस V1, तो मीरा के साथ थर्ड पर्सन के साथ विल कम ही सही आंसर होगा। या विल कम लिख दोगे सही हो जाएगा। मीरा विल कम टुमारो, मीरा कल आएगी, सही आंसर है तुम्हारा। 1 नंबर तुमको आसानी से मिल सकता है। यू डैश देयर नेक्स्ट मंथ, यहां पर यू के बाद डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है और देयर नेक्स्ट मंथ। यहां पर ऑप्शन है विल रिच, शैल रिच, रिच और रिच्ड। यहां पर ऑप्शन देखो विल प्लस V1
सेल प्लस V1, यहाँ V1 है और यहाँ V2 और V3 दोनों। इसको हम लोग V2 भी कहते हैं और V3 भी कहते हैं, लेकिन अभी V2 में है क्योंकि इसके साथ हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं किया गया है। बच्चों देखो सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट मंथ, और जब सेंटेंस में नेक्स्ट लग जाए, नेक्स्ट के साथ मंथ आ जाए या नेक्स्ट के साथ डे आ जाए, तो वहां shall will प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखो यू सेकेंड पर्सन है, इसके साथ बताएं तुमको कि will प्लस V1 का प्रयोग होता है, तो तुम तुरंत यहां पर will रिच लगाओगे, तुरंत आंसर बन गया। समय बच्चों कम मिलता है, बोर्ड एग्जाम में समय तुम्हारे पास कम मिलेगा, इसीलिए थोड़ा आंसर जल्दी चूज करना और चेक कर लेना सही है कि नहीं। आई डैश अ कार नेक्स्ट ईयर, आई डैश अ कार नेक्स्ट ईयर, यहां भी देखो नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है, यहां नेक्स्ट ईयर है। अब तुम खुद जानते हो कि नेक्स्ट ईयर है तो यहां shall will प्लस V1 का प्रयोग होगा। बच्चों यहां आई है फर्स्ट पर्सन, आई क्लास में भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि आई को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ will का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तभी कर सकते थे जब shall प्लस V1 नहीं आता। अगर shall by नहीं रहता ऑप्शन में तब हम will by का प्रयोग कर सकते थे, तो यहां पर shall प्लस V1 का प्रयोग हो जाएगा। और अगर कोई पूछे कि यहां will क्यों नहीं लगाए, कहेंगे सर यहां आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग shall प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों का आंसर देख लिया तुम लोग, इसको अच्छे से समझ भी गया होगा, और नहीं समझा होगा तो यहां मेरा नंबर है, फोन नंबर, इस पर तुम मैसेज करना व्हाट्सएप पर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब तुम लोगों को क्या वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, शूट हो रहा है ना अच्छे से। अब 3 नंबर पॉइंट में चलते हैं, यह भी VBI है। देखो बच्चों अभी तुम लोगों को बताएंगे फॉर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। देखो फॉर, सिंस और फ्रॉम कहां कहां हम लोग लगा सकते हैं। अब देखो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए और निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए या निश्चित समय के लिए, और फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं बच्चों निश्चित समय के लिए। बस इतना ही याद रखना है कि जहां पर फ्यूचर टेंस आएगा, क्या आएगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जब बात होगा, कहने का मतलब हुआ कि जब फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आएगा, इसका स्ट्रक्चर तुम लोग जानते ही होंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस been प्लस V4 प्लस 4 ऑब्लिक फ्रॉम प्लस अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन तुम लोग याद रखना कि जब फ्यूचर टेंस आएगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा बच्चों, उस वक्त तुम लोग याद रखना
कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर ऑब्लिक, इसको या ऑब्लिक बोलते हैं या बोलते हैं, फिर फ्रॉम और अदर वर्ड, यानी जहां पर अनिश्चित समय रहेगा वहां फोर लगाओगे और जहां निश्चित समय रहेगा वहां फ्रॉम लगाओगे। लेकिन सिंस का जो प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट या पास्ट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस जब रहता है या पास्ट टेंस रहता है, यानी निश्चित समय रहे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हो, वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग तीनों के लिए करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के लिए। इन तीनों टेंस के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय जहां होता है, सिंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के लिए करते हैं। खास करके यहां डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और फ्रॉम का भी प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, डेफिनिट टाइम के लिए। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं बच्चों। हम लोग फ्यूचर टेंस के साथ, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। थोड़ा देर रुको, इंतजार करो। पढ़े छ कि ना रे बउआ सब? अरे मन से पढ़ लिख, मम्मी पापा बहुत उम्मीद लगने छो रे बउआ। तोरा सब बढ़िया से पढ़वा लिखवा, अच्छा नंबर लाभ, तब न कुछ हो। तो जीवन में पढ़वा लिखवा न तब भैंस मिलतो चरवाला, समझला? तब मन से पढ़े लिखे, ओकर बाद तोरा बुलेटो मिलतो आ 10 लाख टको मिलतो, समझला कि ना? बढ़िया से पढ़ लिख। तो यहां तक तुम लोग समझ गया होगा। फोर का प्रयोग इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के लिए फोर का प्रयोग। लेकिन अनिश्चित समय के लिए अभी बताएंगे तुमको अनिश्चित समय क्या होता है। सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए, जहां प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में अगर निश्चित समय दिया गया हो तो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का भी प्रयोग होता है डेफिनिट टाइम, निश्चित समय के लिए। और फ्रॉम का प्रयोग लेकिन बच्चों प्रेजेंट और पास्ट टेंस के लिए नहीं किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस के लिए। कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। आगे बढ़ेंगे और उसमें बताएंगे तुम लोगों को कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। देखो यहां पर लिख देते हैं डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम। अगर डेज के साथ 2 लगा दो, 1 डे लिख दो या 1 ईयर लिख दो या 2 ईयर्स लिख दो या 5 आवर्स लिख दो या 5 मंथ्स लिख दो, यानी इन सभी के साथ जब किसी नंबर को लिख दोगे, किसी नंबर को अगर तुम ऐड कर देते हो, लिख देते हो इसके साथ, तो वह अनिश्चित समय कहलाता है, अनिश्चित समय हो जाता है। और डेफिनिट टाइम क्या होता है? तुम लोग जैसे दिन का नाम बोलते हो संडे, मंडे भी बोलते हो, ट्यूसडे बोलते हो। महीना का नाम बोलते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना का नाम बोलते हो। अगर तुम लोग साल का नाम बोलते हो 22, 23, 2022, 2023, या फिर तुम 1890 ही बोलते हो, इन सभी के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब मॉर्निंग बोलोगे, मॉर्निंग, इवनिंग, 6 o'clock बोलोगे। यानी बच्चों तुम लोग याद रखना कि अगर
डेज के साथ, डे के साथ, ईयर, ईयर्स के साथ, आवर्स, मंथ्स, वीक्स, या फिर तुम्हारा सेंचुरीज के साथ अगर तुम बच्चों ये नंबर को लिखते हो तो वहां पर फोर का प्रयोग करना। और बाद बाकी इसके अलावा अगर तुम कुछ लिखते हो तो उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक एक्सेप्शन में है 6 o'clock, यानी 6 o'clock का मतलब हुआ 6 बजे, 6 बजे। अब 6 बजे जो तुम लिखते हो तो 6 बजे फिक्स होता है, डेफिनिट टाइम कहलाता है, इसलिए इसके साथ सिंस और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना कि अगर कुछ भी आएगा बस ये सब नहीं आना चाहिए। अगर यह सभी आएगा तो तुम लोग फोर का प्रयोग करना, और अगर ये सभी आएगा तुम्हारा तो वहां पर तुम लोग सिंस या फ्रॉम का प्रयोग करना। बस अंतर यही है कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए करना और फ्रॉम का प्रयोग करना फ्यूचर टेंस के लिए। यहां तक क्लियर है। अब तुमको यह बताएंगे कि फोर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग कहां करते हैं, कहां कर सकते हैं। देखो इस तीनों का प्रयोग जो होता है बच्चों, हम लोग इसका प्रयोग या इसका प्रयोग या फ्रॉम का प्रयोग, यानी फोर या सिंस या फ्रॉम का प्रयोग हम लोग कहां कर सकते हैं, जब सेंटेंस में हैज, हैव, हैड के साथ बीन और बीन के बाद जब बिफोर का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब जब हैज के साथ बीन लगा हो, हैव के साथ बीन लगा हो, हैड के साथ बीन लगा हो, हैड के साथ बीन लगा हो, और बच्चों इसके साथ, सभी के साथ, तीनों के साथ हैज के साथ बीन, हैव के साथ बीन और हैड के साथ बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग किया गया हो, तब वहां पर देखना कि बिफोर का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। बिफोर का प्रयोग अवश्य हुआ होगा सेंटेंस में। जब हैज बीन के साथ बिफोर आए, हैव बीन के साथ बिफोर आए, हैड बीन के साथ बिफोर आए, तब तुम लोग इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। अब यह भी तुमको बताया कि फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग कहां कहां हम लोग कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को एक या दो क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं, वहां तुम लोग देखो क्या लगता है, क्या तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। एज पहला क्वेश्चन है, वी हैव बीन watching a movie Sunday। बच्चों यहां पर ऑप्शन है तुम्हारा फोर का, बी में है सिंस का, सी में है फ्रॉम का और डी में तुम्हारा है ऑन का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। He will have been singing a song dash morning। ऑप्शन ए में है फोर, बी में है सिंस, सी में है तुम्हारा ऑप्शन फ्रॉम और ऑप्शन डी में है तुम्हारा इन। ये दो क्वेश्चन बच्चों तुम लोग ध्यान से समझना। देखो यहां सब्जेक्ट है वी, वी मतलब हम लोग, वी के साथ यहां हैव बीन आया है और हैव बीन के बाद यहां पर बिफोर है वाचिंग और अ मूवी, अदर वर्ड में है
और यहां पर दिया गया है संडे, संडे मतलब रविवार। तो यहां देखो हैव बीन तो आ गया और हैव बीन के साथ बच्चों बिफोर भी आया है, बिफोर भी है, देखो यहां वाचिंग बिफोर में है। अब यहां पर तुमको ऑप्शन है फॉर का, सिंस का, फ्रॉम का और ऑन का। तो यहां हैव बीन के साथ बिफोर आया है तो इस तीनों में ही कोई एक लगेगा, ऑन तो कभी लगेगा नहीं। तो यहां फॉर तब लगाते हैं जब अनिश्चित समय होता है। यहां तो तुम्हारा संडे निश्चित समय है, यहां डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, तो तुम या तो सिंस लगाओगे या फ्रॉम लगाओगे। और इसमें भी तुमको बताए कि सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। यहां शैल विल का प्रयोग कुछ किया गया है, हैव से पहले नहीं किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस में है, हैव बीन है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, इसलिए इसमें क्या लगाओगे, सिंस, सिंस संडे, यह तुम्हारा सही हो गया। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग डैश मॉर्निंग। यहां पर देखो ही के साथ यहां विल हैव बीन आया है और यहां बिफोर है। बच्चों विल लग गया तो फ्यूचर टेंस हुआ कि नहीं, बिल्कुल फ्यूचर टेंस में है। अब फ्यूचर टेंस में है और हैव बीन भी लगा हुआ है और बिफोर भी लगा हुआ है, तो तुम यहां पर या तो फॉर या सिंस या फ्रॉम का प्रयोग करोगे, इन तो होगा नहीं। फोर तक लगता है अनिश्चित समय में, यह निश्चित समय है, मॉर्निंग सुबह का बात हो रहा है, तो यहां सिंस लगाओ या फ्रॉम लगाओ। लेकिन यहां विल है, फ्यूचर टेंस में है, इसलिए हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बहुत बच्चे क्लास में मार भी खाए थे हमसे इसी क्वेश्चन में। अच्छे से देख लो और इसको अच्छे से लिख लेना, या नहीं लिख पाओगे तो कम से कम समझ लेना, अच्छे से वीडियो को देख लेना। अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन लास्ट पूछेंगे और उसका जवाब तुम लोग दे देना। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मोहन has been dash tennis for 2 days. मोहन हैज बीन डैश टेनिस फॉर 2 days। या ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं प्ले, बी में है तुम्हारा प्लेज, सी में है तुम्हारा प्लेड और डी में है तुम्हारा प्लेइंग। देखो बोर्ड एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, दे डैश रीडिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock। एक ये क्वेश्चन ले लिए हैं और ऑप्शन यहां पर दे दिए हैं हैज बीन, बी में दे दिया है तुम्हारा हैव बीन, सी में दे दिए हैं हैज और डी में है तुम्हारा, डी में है तुम्हारा आर। यहां हैज को हटाकर यहां वर का ऑप्शन दे देते हैं। अब देखो बच्चा यहां भी गलती कर बैठता है, बच्चे यहां भी गलती कर बैठते हैं। तुम लोग गलती मत करना बउआ सब, तुम लोग अच्छा बच्चा है न रे, इसीलिए गलती नहीं करना। दे है और दे के साथ यहां पर वर्ब का प्रयोग करना है। यहां देखो रीडिंग है, इस रीडिंग को तुम लोग बिफोर कहोगे कि नहीं, और यहां पर सिंस लगा हुआ है। बच्चों याद करो, अभी कुछ देर पहले ही बताए कि जब बिफोर रहे और सिंस रहे तो वहां या तो हैज बीन का या तो हैव बीन का या तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अब यहां ऑप्शन में हैड बीन तो नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है तुम्हारा,
तो इसके बारे में चर्चा अभी नहीं करेंगे। यहाँ हैज बीन है ऑप्शन, हैव बीन है ऑप्शन, वर है और आर है। तो देखो दे के साथ, दे मतलब वे लोग या वे सभी, दे प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है वो दे, इसलिए हम लोग यहाँ पर दे के साथ हैज बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पर आर क्यों नहीं लगाए, सर यहाँ आर या वर क्यों नहीं लगाए? आर या वर बच्चों इसलिए नहीं लगाए, उसका कारण यह है कि सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग या वर का प्रयोग नहीं किए हैं। समझे कि नहीं? इसको नोट कीजिए जल्दी आप लोग। और एक क्वेश्चन यह है, मोहन हैज बीन डैश टेनिस फॉर 2 days। मोहन हैज बीन डैश टेनिस फॉर 2 days। यहां देखो 4 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है, और सेंटेंस में हैज बीन भी लगा हुआ है। तो बच्चों हैज बीन के बाद हम लोग जानते हैं हैज बीन के साथ बिफोर आता है। जहां पर हैज बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, हैड बीन आ जाए, वहां हमेशा बिफोर लगता है। तो यहां पर देखो ये V1 है, कभी नहीं होगा, V5 कभी नहीं होगा, V2 V3 कभी नहीं होगा, यहाँ V4 होगा। सही आंसर तुम्हारा क्या है? और अगर कोई पूछेगा यहाँ V4 कैसे लगा दिए सर आप, कहेंगे देखो यहाँ हैज बीन लगा हुआ है और सेंटेंस में 4 लगा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि हैज बीन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर है। इसको जल्दी नोट करो। नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा जल्दी से तुम लोगों को कुछ बता देते हैं स्पेशल में, और स्पेशल में अभी जो लिख रहे हैं इसको अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना, बहुत जरूरी चीज है। देखो जहां सेंटेंस में डू रही, सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट के बाद अगर डू रहे या डज रहे या डिड रहे, तो बच्चों इस तीनों के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। यानी डू के साथ भी हमेशा V1, डज के साथ हमेशा V1, और डिड अगर रहेगा तो डिड के साथ भी हमेशा V1 का प्रयोग करना। एक बात तो समझ गया कि डू के साथ V1, डज के साथ V1, डिड के साथ हमेशा V1, और हैज, हैव, हैड, हैज रहे, हैव रहे, हैड रहे, इस तीनों के साथ हमेशा V3 का प्रयोग करना। यानी हैज के साथ V3, हैज के साथ V3 हमेशा लगेगा, हैव के साथ हमेशा V3 लगेगा, हैड के साथ हमेशा V3 लगेगा। हम जानते हैं कुछ बच्चा ये सब चीज जानता है, लेकिन उसके सिर्फ जान लेने से नहीं होगा बुआरे। कुछ ऐसा भी बच्चा होता है जो बहुत कमजोर होता है इंग्लिश में, उसके लिए लिखे हैं कि जहां डू डज डिड रहेगा तो वहां पर हमेशा V1 का प्रयोग करना। डू रहेगा तो डू के साथ हमेशा V1 आएगा, डज रहेगा डज के साथ हमेशा V1 आएगा, डिड रहेगा हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा, या है फिर दूसरा स्ट्रक्चर में